हेलो स्टूडेंट्स हमने एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। अपने पुराने वीडियो में पढ़ा था टॉपिक जिसका नाम था आपका आर्टिकल्स। ठीक है, मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताया कि आज तक शायद आप ये मैं आपसे या कोई भी आपसे पूछता था कि व्हाट आर आर्टिकल्स, तो यू ऑलवेज यूज्ड टू से दैट देयर आर 3 आर्टिकल्स ए एन और द। ठीक है, अगर हम 3 आर्टिकल्स की बात करते हैं तो ए एन और द आपके आर्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था अपने पुराने वीडियो में कि आर्टिकल्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। और ये जो 3 आर्टिकल्स जिसे आप कहते हैं ए एन और द, ये तीनों डेफिनेट और इनडेफिनेट के अंदर आते हैं। जैसे डेफिनेट आर्टिकल होते हैं आपके और आपके इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो द, ए एन और द, ए एन और द आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर आते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि ए का यूज हम कहाँ करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम और आप एन का यूज कहाँ करते हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि द का यूज हम और आप कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, क्या क्या बताया था? अ का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, जैसे एन का यूज हम वॉवल के साथ में करते हैं अगर शब्द होता है, तो अ का यूज हम और आप कॉन्सोनेंट में करते हैं। जैसे एन अम्ब्रेला, ठीक है, फिर एन एप्पल, ठीक है, और ब बी बनाना, बी है तो कॉन्सोनेंट है तो अ बनाना, ना कि एन बनाना। बता दिया था कि अगर कोई भी वर्ड वॉवल से शुरू होता है तो हम एन का यूज करते हैं, अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम वहां पर अ का यूज करते हैं। साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि द का यूज हम कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम और आप द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, हम और आप क्या पढ़ेंगे कि वेयर हम द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, हम और आप द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि द का यूज हम कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर कोई रिवर का नाम है, ठीक है, अगर किसी रिवर का नाम है तो हमेशा हम और आप रिवर के नाम के सामने द का यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी रिवर का नाम है तो हम रिवर के साथ में द का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा, गंगा हम लोग की सबसे होली रिवर है, तो क्या है आपका द गंगा। हम और आप क्या लगाएंगे? द गंगा। एक और रिवर का नाम ले लेते हैं, यमुना। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? द यमुना। अब आप ये कहें कि मैम यहाँ तो जी दे रखा है और यहाँ तो वाई दे रखा है। आपने तो कहा था कि कॉन्सोनेंट के आगे जी और वाई आपके जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे अ आना चाहिए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि पहले हम और आप कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ होता है तो हम और आप फिल इन द ब्लैंक के बाद लिखे हुए शब्द को पढ़ते हैं। अगर वो शब्द किसी रिवर का नाम है या जो आगे मैं अभी अभी आपको बताने वाली हूँ उनमें से कोई एक नाम है, तो कभी भी हमारा अ और एन का यूज वहां पर नहीं करते। यानी कि 100 बात की एक बात यह है कि आपको और हमें कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो सेंटेंस को देखिए, उन सेंटेंस में ये देखिए जो मैं अभी बताने वाली हूँ बात, क्या ये सारी बातें वहां पर सेट बैठती हैं। अगर हाँ, तो वहां पर हम और आप द का यूज करेंगे। अगर नहीं, उसके बाद हम और आप ये देखेंगे कि वहां पर कॉन्सोनेंट है या वोवल है। सबसे पहले हम और आप द का यूज है या नहीं, उन बातों को ही फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे। अब अगर मैं गंगा की बात करूं या यमुना की बात करूं, तो मैं रूल नंबर 2 ए और एन पे जाऊंगी। मैं सीधे सीधे देखूंगी, अच्छा गंगा, अच्छा यमुना, मतलब द, क्योंकि गंगा और यमुना नदियों के नाम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवर के नाम के सामने हम हमेशा द का यूज करते हैं। दूसरा, होली बुक्स। अब होली बुक्स क्या होती है? हिंदी में हम कहते हैं पवित्र ग्रंथ। जैसे आप हम सब जानते हैं 4 धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, यानी कि हिंदुइज्म, हिंदूज की होली बुक कौन सी है? बाइबल है। हिंदूज की होली बुक है आपकी गीता। कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, हिंदूज की होली बुक कौन सी है? आपकी गीता। तो ये क्या आ जाएगा? द गीता।
क्या आ जाएगा? द गीता, क्योंकि गीता क्या है? होली बुक है। हमें लिखना है कुरान, मुस्लिम्स की बुक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? द कुरान। बाइबल, द बाइबल। गुरु ग्रंथ साहिब, द गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब किसकी है? सिख्स की। और बाइबल किसकी है? क्रिश्चियंस की। हमारी आपकी कौन सी होली बुक है? गीता। तो होली बुक के नाम के सामने भी हमेशा द का यूज होता है। न्यूज़पेपर का नाम, द का यूज हमारा आप कहाँ पे करेंगे? अगर कोई न्यूज़पेपर का नाम है, वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का। जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदुस्तान टाइम्स। आपने पढ़ा होगा हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश का, तो उसका नाम क्या है? द हिंदुस्तान टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स। अब आप हिंदी में कहें दैनिक जागरण, तो आप ये नहीं कहेंगे द दैनिक जागरण, ठीक है? हिंदी में द अमर उजाला, द आई नेक्स्ट, नहीं, इंग्लिश, अंग्रेजी, ठीक है? तो क्या है? द हिंदुस्तान टाइम्स या द न्यूयॉर्क टाइम्स। और आगे हम और आप देख लेते हैं, ठीक है? रिवर का नाम हो गया, होली बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है? अब हम बात करते हैं कास्ट की या क्लास। जो एक क्लास है, अब ये क्लास कौन सा है? क्लास मतलब ये आपका क्लासरूम नहीं, यहाँ पे क्लास से मतलब है आपका वर्ग। यहाँ पर क्लास से मतलब आपका क्या है? वर्ग। वर्ग का मतलब क्या हुआ? कोई सी प्रजाति, कोई सी किसकी हम बात कर रहे हैं? प्रजाति, ठीक है? किसी भी प्रजाति की हम बात करते हैं, यानी कि किसी ग्रुप की, यानी कि किसी ग्रुप की। हिंदी में कहें तो किसी समूह। जैसे आप लोग क्या हैं? स्टूडेंट्स। क्या लगेगा? द स्टूडेंट्स। गर्ल्स, बॉयज, क्या लगेगा? द गर्ल्स, द बॉयज। ग्रुप, मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था तो नाउन में बताया था एक वचन बहुवचन, जिसे हम और आप सिंगुलर प्लूरल कहते हैं। लेकिन हम और आप एक बात का ध्यान रखें, MAN मतलब एक मैन, तो आप कहेंगे ये क्लास ग्रुप है, तो आप ये कहेंगे कि मैम MEN मतलब बहुत सारे मैन नहीं। MEN मतलब बहुत सारे मैन तो होगा, लेकिन इस MEN और WOMEN, ठीक है, यानी कि विमेन के आगे, विमेन के आगे E और E ये समूह होते हुए भी इनके आगे हम और आप द का यूज नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे मैम आखिर ऐसा क्यों? आपने एक बात सुनी होगी दुनिया में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कब क्या हो, कुछ हो, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ठीक है? कोई भी चीज दुनिया में फिक्स नहीं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द का यूज हम एक जगह और करेंगे। कहाँ पे करेंगे? अगर हम किसी रिनाउंड पर्सन का नाम ले रहे हैं। रिनाउंड पर्सन मतलब, रिनाउंड का मतलब होता है प्रख्यात। अब कोई प्रख्यात गुंडे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। प्रख्यात मतलब कोई फेमस है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई पॉलिटिशियन है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, या आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सियासती है, या बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल है, या बहुत ज्यादा नॉन एप्रिशिएबल है। रिनाउंड मतलब विश्व विख्यात कोई व्यक्ति है, या कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति है, वहां पर हम और आप द का यूज करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं जिन्हें हमने किसी चीज की उपाधि दी हुई है। उपाधि समझते हैं ना, जिसे हमने किसी की उपाधि दी हुई है। जैसे हम और आप कहते हैं अमिताभ बच्चन, तो हम क्या कहेंगे? दो अमिताभ बच्चन या द अमिताभ बच्चन। अब आप ये कहेंगे मैम अमिताभ बच्चन तो नाम है, सचिन तेंदुलकर, दो सचिन तेंदुलकर। अब आप ये कहेंगे मैम सचिन तेंदुलकर तो प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन के सामने तो हम कभी भी द का यूज नहीं करते। लेकिन सचिन तेंदुलकर हो या कुछ भी हो, हमेशा हम और आप उनके नाम के सामने द का यूज करेंगे, क्योंकि दे आर द रिनाउंड पर्सन, दे आर द प्रसिद्ध पर्सन, दे आर द विश्वविख्यात पर्सन। आप कुछ भी उसमें कह सकते हैं। एक और जैसे हमने नाम ले लिया मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? द मोहनदास करमचंद
गांधी। क्यों कहेंगे हम और आप? ठीक है, यहाँ पर हम और आप मोहनदास करमचंद गांधी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, द महात्मा गांधी। द महात्मा गांधी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम और आप द का यूज वहां भी करते हैं जो कि उन चीजों के आगे जो कि सिंगल एंटिटी है, जो कि सिंगल एंटिटी है। सिंगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? दुनिया में, हिंदी में कहें तो दुनिया में बस एक ही एक है, जो कि दुनिया में बस एक ही एक है, उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं। मतलब कि एक मतलब एक है, जैसे सन। अब एक सन ये वाला भी होता है, एक सन ये वाला भी होता है। ये वाला सन का मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा, सूरज। और ये वाले सन का मतलब ध्यान रखिएगा क्या होता है? बेटा। अब दुनिया में किसी का एक ही बेटा नहीं है, दुनिया में सबके बेटे होते हैं, लेकिन दुनिया में सूरज एक ही है, सन एक ही है। तो सन के सामने, इस वाले सन के सामने नहीं, लेकिन इस वाले सन के सामने दो सन लगेगा, क्योंकि सन आपका एक ही है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, स्टार्स। अब एस है, कॉन्सोनेंट है, तो अ स्टार नहीं लगेगा, क्या लगेगा? द स्टार्स, क्योंकि स्टार्स दुनिया में एक ही है। एक मतलब बिरादरी, बिरादरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। स्टार्स। मून, द मून। ठीक है, गैलेक्सी, द गैलेक्सी। समझ में आई बात? गैलेक्सी, गैलेक्सी। और भी जगह है जहां पर हमारा द का यूज करते हैं। अगर किसी की कोई पोस्ट है, अगर किसी की कोई क्या है? पोस्ट, पद, पौधा। ठीक है, जैसे पोस्ट मतलब होता है पद। एक और वर्ड कहते हैं उसे हम डेजिग्नेशन। कहाँ पे डेजिग्नेशन? हिरार्की में। हिरार्की समझते हैं ना? हिरार्की ये लो लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ये क्या होती है आपकी हिरार्की। क्या कोई ऐसे आता है? नहीं, मैंने आपको अपने लेक्चर 1 में बताया था, कोई ऐसे नहीं आता, हमेशा कैसे जाते हैं? ऐसे। हिरार्की में लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, ना कि ऊपर से नीचे। तो अगर कोई पद है, कोई औहदा है, तो उसके सामने भी हमारा द का यूज करेंगे। जैसे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल एक पद है, एक औहदा है, द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर एक आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग में। आप लोग लिखते हैं प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, पल, प, ल, और ये क्या है? प, ल। बस बोलने में टोन का फर्क है। ये वाले प्रिंसिपल के सामने हमारा द का यूज नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल मतलब क्या है? सिद्धांत। ठीक है, उसके सामने द नहीं होगा, क्योंकि वो कोई पद नहीं है, कोई औहदा नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल है। डायरेक्टर, हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, टू द डायरेक्टर, हम लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, टू द डायरेक्टर। द मैनेजर, द मैनेजर लिखते हैं ना, टू द मैनेजर। ठीक है, अगर कोई पद है, कोई औहदा है, तो वहां पर भी हमारा द का यूज या प्रयोग करेंगे। ठीक है, और भी आगे आएंगे, और भी आगे आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट है आइलैंड के नाम के सामने। आइलैंड का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम कहते हैं टापू। ठीक है, अगर कोई आइलैंड है, तो आइलैंड के सामने भी हमारा द का यूज करते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज, क्या कहते हैं? द वेस्ट इंडीज। कैनरी आइलैंड्स, द कैनरी आइलैंड्स। मालदीव्स, आप क्या कहते हैं? द मालदीव्स। ठीक है, और बताती हूँ आगे। अगर कोई द का यूज, देखिए 8 हो गए हैं। ठीक है, अभी और भी आगे बताती हूँ हमारा द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है,
आजकल म्यूजिक का बड़ा चार्म है, जिसे देखो आजकल कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के सामने भी हमारा द का यूज करते हैं। अब ये सब आप कहेंगे, लेकिन आपको ये सब याद करने पड़ेंगे, ठीक है। हमारा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके सामने भी द का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं आई लव टू प्ले गिटार, आई लव टू प्ले द गिटार, ठीक है। आप कहते हैं ही इज फाउंड ऑफ द फ्लूट, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड मतलब शौक, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लूट, उसको फ्लूट बजाने का शौक है। फ्लूट मतलब क्या होता है? बांसुरी, ठीक है। तो हम और आप द का यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने भी करते हैं, ठीक है। और भी जगह हम और आप द का यूज करते हैं। द का यूज हम और आप कुछ मैंने आपको बता ही दिया कि प्रॉपर नाउन के आगे भी हम और आप द का यूज करते हैं, ठीक है। अब जब हम और आप यूज करते हैं एडवर्ब को, हम और आप द का यूज और भी जगह करते हैं। द का यूज हम कब करते हैं? ठीक है, हम यूज करते हैं द का जब एज एन एडवर्ब, जब हमें एडवर्ब का यूज करना होता है तब भी हम और आप द का यूज करते हैं विद अ कंपैरेटिव सेंस। जब हमें एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, आप जानते हैं ना, जब हमें एडवर्ब का कंपैरिजन करना होता है तब भी हम और आप द का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा स्कूटर, साइकिल, बाइसाइकिल। अब आपको इन दोनों में मान लीजिए कंपैरिजन करना है, स्कूटर में और बाइसाइकिल में। अगर आपको स्कूटर में और बाइसाइकिल में कंपैरिजन करना है एडवर्ब्स के साथ में, तो भी हम और आप द का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा द स्कूटर इज बेटर देन द बाइसाइकिल। आपने कहा द स्कूटर इज बेटर देन द बाइसाइकिल। एक और एग्जांपल हम और आप ले लेते हैं, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। क्या कह रहा है? हम और आप इसका इस्तेमाल द का कंपैरिजन में है। जितना ऊंचा आप जाएंगे उतना ठंडा आपको वहां पर महसूस होगा। तो देखिए और भी हो गया, और भी बताती हूँ हम और आप द का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। बिफोर कंपैरेटिव, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री in case of a choice, before comparative degree in case of a choice में भी हम और आप कैसे करेंगे? देखिए अभी बताती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह रहे हैं जैसे which is more beautiful, which is more beautiful of the two सिस्टर्स। अब इसमें क्या हो रहा है? मैं क्या कर रही हूँ? कंपैरिजन, डिग्री किसका? अपनी चॉइस का। मेरे पास दो बहनें हैं या दो बहनें हैं मेरी, ठीक है। उसमें वो क्या कह रहा है? विच वन इज मोर ब्यूटीफुल, दोनों में से कौन सी बेटर है? द टू, दोनों में से कौन सी ज्यादा बेटर है। यहाँ पर मैंने कंपैरिजन करा और कंपैरिजन के साथ में भी क्या आता है? कंपैरिजन के साथ में द आता है। तो ये 11 हो गए। अभी मैं आपको और बताती हूँ कि हम और आप द का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए ज्यादातर केसेस में कोई चीज पिक्यूलियर है तो वहां पर हमारा द का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स हमारा आप ले लेते हैं। द इज यूज्ड बिफोर, द का यूज हमारा आप बिफोर कहाँ करते हैं? प्रॉपर नाउन के, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। द का यूज हम और आप प्रॉपर नाउन से पहले भी करते हैं, ठीक है, फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए द का यूज हम प्रॉपर नाउन से पहले करते हैं फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन। प्रॉपर नाउन मतलब जो भी चीज दुनिया में यूनिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेम की बात करी,
मैंने नाम की बात कर ली, 2 नाम ले लिए मैंने, जैसे मैंने एक नाम ले लिया आपका शेक्सपियर, ठीक है, और दूसरा नाम मैंने ले लिया कालिदास, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें शेक्सपियर हम कालिदास की हमारा बात कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, शेक्सपियर कह लीजिए, कालिदास कह लीजिए, तो आप ये क्या कह रहे हैं, जैसे आपने कहा शेक्सपियर विदेश का है और कालिदास इंडिया का है और ये अब्रॉड का है, मतलब शेक्सपियर को हम रिनाउंड ऑथर राइटर इंग्लिश लिटरेचर के लिए जानते हैं और कालिदास को हम और आप अपने इंडिया में जानते हैं। तो आपने क्या कहा, जैसे फॉर एग्जांपल कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हम और आप कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर जानते हैं। तो देखिए कालिदास को मैंने कंपेयर किससे किया, कालिदास प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, मैंने कालिदास को कंपेयर किया किससे, शेक्सपियर से। तो कंपैरिजन करने में भी हम और आप द का यूज करते हैं। और आगे चलते हैं हम और आप, अगर कोई बिफोर, हम द का यूज करते हैं बिफोर फिजिकल पोजिशंस, हम और आप फिजिकल पोजीशन, फिजिकल मतलब समझते हैं ना, शारीरिक रूप से जो चीजें आपको और हमें नजर आती हैं, ठीक है, उसके पीछे भी हम और आप उसे द का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा डैश बैक ऑफ द हाउस, डैश बैक ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे क्या आ गया, द बैक ऑफ द हाउस, कैसे, बैक फिजिकल पोजीशन क्या है, बैक, किसकी बैक, हाउस, यानी कि घर की बैक। आप ये भी ले सकते हैं। और एग्जांपल इसका मैं आपको बताती हूँ द बैक ऑफ द हाउस के अलावा, जैसे आपने कहा द टॉप ऑफ द, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की चोटी, माउंटेन की चोटी, तो द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की में चोटी, तो मैं क्या बता रही हूँ आपको, फिजिकल पोजीशन, तो ये द क्या है, आपकी पोजीशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और पढ़ लेते हैं हम और आप द का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, हम और आप द का यूज करते हैं बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज, ये तो अरे मैंने आपको बता ही दिया, चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कास्ट एंड कम्युनिटीज, जिसे क्लास हम कहते हैं, प्रजाति हम कहते हैं, उसकी बात करते हैं, वहां भी हम और आप द का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कुछ भी ले लेते हैं, मराठास, मराठास जानते हैं ना, शिवाजी महाराज की सेना, द मराठास, ठीक है। मैंने आपसे कहा मराठास हो गया, और हमने क्या कह लिया, एक और हम ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा राजस्थान के राजपूत, राजपूत होते हैं ना, राजपूत आर ब्रेव पीपल, राजपूत बहुत ज्यादा ब्रेव लोग होते हैं, राजपूत जो होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया, द राजपूत आर ब्रेव पीपल, हमने द का यूज यहाँ पर भी कर दिया। और बताती हूँ मैं आपको द का यूज हमारा आप कहाँ पे करेंगे, बिफोर इन्वेंशंस, मतलब कि आविष्कार, ठीक है, कोई चीज जो आपने और हमने इन्वेंट की है, किसी ने इन्वेंट की है, वहां पर भी हम और आप द का यूज करते हैं। हमने और आपने कोई चीज इन्वेंट की है, वहां पर भी हम और आप द का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया इन्वेंशन के तौर पर टेलीफोन, तो हमने क्या कहा, द टेलीफोन, मैंने कहा वायरलेस फोन, इन्वेंशन द वायरलेस फोन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी और हम पढ़ लेते हैं कि हम और आप द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अभी देखिए कितना जगह, 15 जगह हुआ है, इतने ही मैं आपको ये करा रही हूँ, इतने ही मैं आपको कोशिश करूंगी कि बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल्स भी इसके कराऊं। देखिए आर्टिकल्स एक ऐसी चीज है, जितना पढ़ेंगे इस टॉपिक को, जितना डीप में जाएंगे हम और आप इस टॉपिक के, उतना ही हमें अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका बिफोर, हम ये भी कह सकते हैं बिफोर इन्वेंशंस हो गया 15, 16। हम और आप बिफोर द का यूज कहाँ पे करते हैं, बिफोर द डेट्स,
तारीखों के सामने भी हम और आप द का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा द 12th में। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ ये सब मैं आपको जनरल इंग्लिश बाय मेड इजी की जो बुक आती है आपकी, ये मैं उससे पढ़ा रही हूँ। इसमें जनरल इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन है आपके गेट में, पीएसयूज में, या बैंक्स में, या रेलवे में, इन शॉर्ट कह सकते हो जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको कराऊंगी आर्टिकल्स के बेसिस पर भी इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको पहले सारे थ्योरी समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने डेट के आगे कहा तो क्या हो गया, द 12th मई। जैसे आपने कह दिया टीचर्स डे कब आता है, 5th सितंबर, द टीचर्स डे। चिल्ड्रंस डे, अब आप कहेंगे मैम टीचर हो गया तो चिल्ड्रन कहाँ गया, चिल्ड्रन डे, लेकिन चिल्ड्रंस डे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो चिल्ड्रंस डे, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि हम और आप द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। हम और आप द का यूज और भी जगह करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा द का यूज हम बिफोर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, बिफोर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो अंग होते हैं। जैसे गवर्नमेंट के अंग क्या क्या है, जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी जानते हैं ना आप और हम, जुडिशरी क्या होती है, कानून की व्यवस्था, जुडिशरी। तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये भी कानून का होता है, तो हम क्या कहेंगे, द लेजिस्लेचर, ठीक है, द लेजिस्लेचर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और आगे देख लेते हैं हम और आप एग्जाम्पल्स के। देखिए द एक ऐसा आर्टिकल है जिसका यूज हम और आप मेजॉरिटी ऑफ चीजों के अंदर करते हैं। अगर हम और आप द को ठीक से इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें और आपको अ और एन पर जाने की कोई भी आवश्यकता या जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम और आप द को ठीक से यूज कर लेंगे, इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से देख लेंगे, तो हमें और आपको अ और एन पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉन्सोनेंट और वॉवल का जो कॉन्सेप्ट है वो तब आएगा जब आप ये सारी चीजों को पहले ध्यान से देख लेंगे। और एग्जाम्पल्स हम और आप ले लेते हैं कि द का यूज हम और आप करेंगे बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस जानते हैं ना, आर्मी की जो फोर्सेस वगैरह होती है, वहां पर भी हम करते हैं। जैसे आपने कहा आर्मी, आप कहते हैं आर्मी, इट इज नॉट कॉल्ड एज आर्मी, इट इज कॉल्ड एज आर्मी, आर्मी, ठीक है। द आर्मी, द आर्मी, द पुलिस, द आर्मी, द पुलिस, द नेवी, द एयरफोर्स, ये सब चीजों के आगे हमेशा क्या आता है, द का यूज हम और आप करते हैं। क्यों, क्योंकि दे आर द आर्म्ड फोर्सेस। इन सब के पास क्या होते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, यानी कि गोला बारूद, बंदूकें, ये सब चीजें। अब आप ये कहेंगे टेररिस्ट, तो टेररिस्ट को भी हम कहते हैं द टेररिस्ट, टेररिस्ट को भी हम क्या कहते हैं, अ टेररिस्ट नहीं, द टेररिस्ट, ठीक है। और आगे देख लेते हैं हम और आप द का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। द का यूज मतलब बहुत सारी जगह होता है, ये समझ लीजिए कि यूनिकनेस जहां जहां है वहां वहां हम और आप द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका बिफोर डायनेस्टीज। डायनेस्टीज जानते हैं ना, साम्राज्य। डायनेस्टीज मतलब क्या होता है, किसी का साम्राज्य। जैसे द ब्रिटिशर्स, द मराठास, द यूरोपियंस, सबके आगे क्या होता है, साम्राज्य। यूरोपियंस का साम्राज्य, ब्रिटिशर्स का साम्राज्य, महाराष्ट्रियंस का साम्राज्य, सॉरी महाराष्ट्रियंस के मराठास का साम्राज्य, इस सब चीजों के आगे भी हमारा द का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा डायनेस्टीज हो गया, आप कह सकते हैं किसी का एम्पायर हो गया, एम्पायर मतलब साम्राज्य हो गया, या कोई वॉर हो गया, या कोई रेवोल्यूशन हो गया, कोई रेवोल्यूशन चलाया था, तब भी हम और आप हमेशा द का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा अभी भी आपको, मैंने बोला ब्रिटिश एम्पायर, मैंने आपसे कहा ब्रिटिश एम्पायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, द ब्रिटिश एम्पायर। एक और आई थी गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी आई थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, द गुप्ता डायनेस्टी। द वेदिक्स, द वेदास, द वैदिक एज,
ठीक है, यहाँ पर भी हम और आप द का यूज करते हैं। और पढ़ लेते हैं, द का यूज हम और आप करते हैं बिफोर लैंग्वेजेस। भाषा के आगे भी हम और आप द का यूज करते हैं। मगर आप कहेंगे मैम लैंग्वेज में तो आपने कहा था कि द का यूज हम नहीं करते हैं, मगर अगर हम और आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं टू सिग्निफाई क्या, सिग्निफाई नेशनैलिटी। अगर हम सिग्निफाई नेशनैलिटी, नेशनैलिटी मतलब समझते हैं ना आप लोग, नेशन, जिस राज्य को हम बिलोंग करते हैं, अगर हम उस टर्म्स में लैंग्वेज में यूज करें तो हम द का यूज करेंगे। लेकिन वैसे हम द इंग्लिश द हिंदी नहीं बोलते, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर हम उसे नेशन से क्लब अप करके कंपेयर करके यहाँ पर बता रहे हैं तो हम और आप वहां पर द का यूज करेंगे। एल्स अगर ओनली लैंग्वेज होगी तो द इंग्लिश वहां पर नहीं आएगा, द इंग्लिश नहीं होता। लेकिन अगर हम इंग्लिश को नेशनैलिटी के टर्म्स में देखते हैं, किसी भी राज्य साम्राज्य के टर्म्स में देखते हैं, तो वहां पर हमें और आपको द पे लगाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा द चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्किंग। आपने कहा द चाइनीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, या फिर आपने कहा द जापानीज आर वेरी पेट्रियोटिक। जैपनीज जो होते हैं वो पेट्रियोटिक होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम जैपनीज और चाइनीज ये तो लोगों का जो कंट्री के उनका नाम है, लेकिन अगर आपसे दूसरे टर्म्स में देखें तो चाइनीज और जैपनीज लैंग्वेज भी है। अब आप यहाँ पे हिंदी कह देते तो द हिंदी नहीं होता कभी भी, लेकिन यहाँ पर भी हम द हिंदी नहीं लिखेंगे। द हिंदी क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि नेशनैलिटी हिंदी नहीं है, हिंदुस्तान है हिंदी में, लेकिन हिंदी नहीं है। लेकिन जापान में जैपनीज बोली जाती है, ठीक है, और लोगों को भी जैपनीज कहा जाता है। चाइना में चाइनीज बोली जाती है और लोगों को भी चाइनीज कहा जाता है। लेकिन इंडिया में हिंदी बोली जाती है तो लोगों को हिंदी नहीं कहा जाता है, हिंदू कहा जाता है। ठीक है, हिंदू कहा जाता है या हिंदुस्तान कहा जाता है। ठीक है, इटली में इटालियन बोली जाती है तो लोगों को भी इटालियन बोला जाता है। अगर इस प्रकार है कि लोग और भाषा एक हैं तो आपका द आएगा। लेकिन अगर ओनली लैंग्वेज है द हिंदी, हिंदुस्तान की लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदी अलग अलग हो गया, शब्द अलग अलग हो गया। लेकिन चाइनीज और जापानीज एक ही हो गया, लोग भी और भाषा भी, इसलिए वहां पर हम द का यूज करेंगे। लेकिन दूसरे टर्म्स में द अमेरिकन बोली जाती है और अमेरिकन लोगों को भी कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश तो इंग्लैंड की भाषा, ब्रिटिश की भाषा इंग्लिश हो गई, तो द इंग्लिश नहीं कहते हैं क्योंकि इंग्लैंड है। द इंग्लैंड तो है लेकिन द इंग्लिश नहीं है, क्योंकि लोगों को इंग्लैंड नहीं बोला जाता, लेकिन जापान में लोगों को जैपनीज बोला जाता है भाषा के साथ साथ। तो वहां पर हम और आप द का यूज करेंगे, अन्यथा हम और आप द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट, क्या कहता है 21 कि हम और आप बिफोर नेशनैलिटीज, के आगे भी हम और आप द का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा ग्रीक, तो हम क्या कहेंगे द ग्रीक्स। ठीक है, हम और आप क्या हैं, हमारे पास कौन सी नागरिकता है, इंडियंस। हमारे पास कौन सी नागरिकता है, इंडियंस, तो यहाँ पे क्या आएगा तो इंडियंस। ठीक है, और भी होगा द अमेरिकन्स, द कैनेडियंस, द इटालियंस, द ब्रिटिशर्स। ब्रिटेनियर्स नहीं होता है, ब्रिटिशर्स होता है। ठीक है, आई होप आपको द का यूज भी समझ में आ गया होगा। आपको हमने क्या क्या पढ़ लिया इस वीडियो में, हमने ये पढ़ा कि अ का यूज हम कहाँ करते हैं, हमने पढ़ा एन का यूज हम कहाँ करते हैं, हमने ये भी पढ़ा कि द का यूज हम कहाँ नहीं करते हैं, और आज इस पूरे वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारा द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अब हमारा आप ये पढ़ेंगे कि अ और एन का, या हम कह सकते हैं द, या फिर हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हम आर्टिकल्स को कहाँ पर ओमिट करते हैं। ओमिट करने का मतलब क्या होता है, हम और आप आर्टिकल्स को कहाँ पर हटा भी देते हैं। आर्टिकल्स ऐसा नहीं है कि हमेशा यूज ही होते हैं, हम और आप कई जगह आर्टिकल्स को हटा भी सकते हैं। ठीक है,
पहले हम इस जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए उसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा आर्टिकल्स को कहाँ पर ओमिट करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। आर्टिकल्स कभी भी 3 टाइप्स के नहीं होते, आर्टिकल्स हमेशा 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं हमारे? डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इन्हीं में तीनों में क्लब अप कौन कौन से हैं? ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा कि अ का यूज, एन का यूज और द का यूज। हमने पढ़ा अ का यूज हम कहाँ पे करते हैं? बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कि 21 अल्फाबेट्स में। ये कहाँ पढ़ा? वोवल 5 अल्फाबेट्स में। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। हमने पढ़ा द के लिए मैंने आपको पैरामीटर बताया कि कौन कौन सी जगह पर, जो मैंने आपको कल बताया था पुराने वीडियो में, कहाँ कहाँ हमें यूज करना है। और आज 21 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि हमें आपको द का यूज कहाँ कहाँ वी हैव टू डू। और हमने ये भी पढ़ा था कि द का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में अब अपना क्या पढ़ेंगे? हमारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम और आप जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स के वीडियो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि हम और आप आर्टिकल्स को कहाँ पर ओमिट कर देते हैं, ठीक है। ओमिट करने का मतलब क्या होता है? आर्टिकल्स के ओमिट का मतलब होता है आर्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अ, एन और द का यूज, इन तीनों का यूज हम कहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे और साथ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। किस चीज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज? हम और आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे किस चीज की? गेट के क्वेश्चंस की, ठीक है। गेट के पेपर में आने वाले क्वेश्चंस की। कौन से टॉपिक से? आर्टिकल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में इन वाले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।